नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज चैनल। आपको बता दें कि अनुराग यादव हत्या मामले में आया नया मोड़, चलने वाला है बुलडोजर। शीघ्र ही अपराधियों के घर पर गरजेगा, अवैध निर्माण पर गरजेगा बाबा का बुलडोजर। बुलडोजर एक्शन की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब किसी भी क्षण हो सकता है बुलडोजर का एक्शन। आप देखिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू कर देंगे और उसका जो पीछे का अवैध कब्जा है और ये वाला भी घर सरकारी ज़मीन में बनवाया अवैध कब्जा करके ज़बरदस्ती लोगों से छीन के, तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी जौनपुर ने पीड़ित परिवार को बुला करके ऑफिस में मुलाकात की और आश्वासन दिया कि शीघ्र ही अपराधियों के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। जमीन की पूरी पैमाइश करवा ली गई है। लालता यादव का मकान पूर्ण रूप से सरकारी जमीन पर बना पाया गया। वो ग्राम समाज के खाते में दर्ज है। अब उस पर निश्चित तौर पे बुलडोजर की कार्रवाई होगी, क्योंकि जिला प्रशासन ने ग्राम प्रधान के साथ पूरी पैमाइश करके रिपोर्ट शासन को दे दी है और अब उस पर जिला प्रशासन द्वारा सख्ती से कार्रवाई किए जाने का निर्देश दे दिया गया है। अनुराग यादव का परिवार, उनके पिता, दोनों बहनें और उनके कोच मिलने के लिए जिलाधिकारी के पास पहुंचते हैं। सीसी कैमरे में जब जिलाधिकारी देखते हैं कबरुद्दीनपुर से पीड़ित के परिवार मिलने आए हैं, तुरंत उनको अंदर बुलाया जाता है और उनको बुला करके सारी जानकारी दी जाती है। एसपी, एसडीएम सबको बुला करके निर्देशित किया जाता है। उनके इस निर्देश से पूरा परिवार आश्वस्त नजर आता है कि अब शीघ्र ही बुलडोजर कार्रवाई होगी और जिलाधिकारी के आश्वासन से उनका परिवार पूरी रूप से आश्वस्त है। हम उनसे मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू कर देंगे और उसका जो पीछे का अवैध कब्जा है और ये वाला भी घर सरकारी ज़मीन में बनवाया अवैध कब्जा करके ज़बरदस्ती लोगों से छीन के, तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और उसका घर जल्द से जल्द गिरा दिया जाएगा। लगातार शुरू से ही आप लोग ये मांग कर रहे हो, हर बार आश्वासन मिला, क्या लगा आज की बात से कि वाकई में गिरेगा? हाँ, आज हमने डीएम सर से मिला तो मुझे लगा कि मतलब बात करने का तौर तरीका और बाकी सब, मतलब मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जिस हिसाब से कर रहे हैं, जिस हिसाब से आश्वासन दे रहे हैं, ज़रूर हमारी सुनेंगे। कप्तान भी पहुंचे थे और लगातार आप लोग जो थाना जज के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, हाँ, तो उसको यस। लेकर भी कुछ बात हुई? नहीं, हमने इस मामले में कोई बात नहीं की उनसे, बस यही इस मैटर पे कि घर गिराने के मैटर पे यही सब बातें हुई उनसे और कुछ ज़्यादा नहीं। 6 आरोपी गिरफ्तार हो गए, हाँ, तो अब न्यायालय से क्या उम्मीद है, किस तरह की इंसाफ हुआ, न्यायालय कितना भरोसा है कि देखिए, सजा होगी उन्हें? क्या अभी 6 लोग गिरफ्तार हैं। अभी एक है उनका भाई राजकुमार यादव, वो हमें धमकियाँ दे रहा है, मतलब घर पे भी आता था तो धमकी देता था। अभी हमने एसओ साहब से बोला कि आप उसके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज करिए, हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो वो बोले हम समझ लेंगे। हमारी बात है, आप हमारे सामने नहीं करेंगे, नहीं कुछ करेंगे उस पे कार्रवाई, तो हम कैसे कह दें कि आप समझ लेंगे? तो इसकी भी जानकारी आपने डीएम को उपलब्ध कराई, बताया उसको? नहीं, इस बारे में हमने उनसे कोई बात नहीं की। डीएम डीएम एसपी और एसडीएम साहब सभी अधिकारियों को डीएम साहब ने बुलाया था हाँ, अपने सामने। हाँ, हाँ। उसमें क्या बात हुई और अधिकारियों ने क्या कहा? उन्होंने सब लोगों ने ये आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, हम जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू कर देंगे और उसका घर जल्द से जल्द ढह जाएगा। आज की बात से आपको लग रहा है कि हाँ, कार्रवाई हो जाएगी? जी, बिल्कुल। कितना भरोसा आपके ऊपर अभी प्रशासन को है? देखिए, हम पूर्ण तरीके से तो नहीं कह सकते, बस डीएम सर के ऊपर हमें। जिला अधिकारी से वार्ता करने के बाद जब अनुराग यादव का परिवार कार्यालय से बाहर आया तो मीडिया के पूछे गए प्रश्नों पे उन्होंने जिला अधिकारी के वार्ता से पूर्णतः संतुष्ट होने की बात कही। उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वे अब कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि शीघ्र ही जिलाधिकारी के निर्देश पर अपराधियों के घर पर बुलडोजर गरजेगा और उनका वो मकान जिसके लिए अनुराग यादव की निर्मम हत्या कर दी गई थी, वो मकान ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा उसकी पैमाइश करवाई गई
वो पूरा मकान अवैध पाया गया। जिस मकान के सामने की भी ग्राम समाज की जमीन कब्जा करने के लिए इतनी बड़ी घटना को वारदात किया गया, वही मकान अब जमीन दोज होगा। जिसके लिए इतनी बड़ी हत्या, इतनी बड़ी घटना, जबकि लगभग 1 एकड़ जमीन कब्जा करके लालता यादव द्वारा मकान बनाया गया था, लेकिन 2 बिस्वा के लिए बिना किसी कारण हत्या कर दी गई। हत्या के दिन उस मकान के सामने जो अनुराग यादव के घर पर जाने का रास्ता था, उस पर कुछ ईंट पड़े थे। अनुराग यादव उस ईंट को, सड़क पर पड़े ईंट को हटा रहा था। लालता यादव, रमेश और लालमोहन यादव निकलते हैं और अनुराग को ऐसा करता देखते हैं। फिर वो लोग घर में चले जाते हैं और हत्या की योजना बनाकर लालता अपने पुत्र, 2 नाबालिग भी जो गिरफ्तार किए गए हैं, और लालमोहन के साथ धारदार हथियार लेकर के हाथ में निकलते हैं और सीधा अनुराग यादव पर हमला करके उसके सर को तन से अलग कर देते हैं। घटना के दिन चश्मदीदों ने बताया था कि कोई वार्तालाप नहीं हुआ था, सीधा अनुराग के सर पर प्रहार किया गया था। जिस जमीन के लिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, आज वही घर, वही जमीन सब इन कातिलों के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। और शीघ्र ही यूपी पुलिस और प्रशासन की जो अपराधियों के प्रति कार्रवाई, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार योगी मॉडल पूरे देश में चर्चित है, वो बुलडोजर एक्शन अब अनुराग के कातिलों के घर पर होना लगभग तय हो गया है। किसी भी समय बुलडोजर का एक्शन चालू हो सकता है।